हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग गिरिडी। और आज हम लोग देखने वाले हैं JSSC CGL 2023 के लिए रीजनिंग का सेट नंबर 1 जो कि लिया गया है इस बुक से। और इस बुक को अभी तक आप पहचान गए होंगे अगर आप हमारी पुरानी मैथ्स की 15 सेट देख चुके होंगे। और अगर नहीं पहचाने होंगे, आज आप पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो आप जान लीजिए कि ये बुक आया है DSP की पाठशाला की तरफ से, है ना। और सर का नाम है विकास चंद्र श्रीवास्तव जो कि DSP हैं, और उनके मार्गदर्शन में ये बुक बना हुआ है। और उन्होंने ये यूट्यूब पर इस बुक को लॉन्च किया था बहुत अच्छे तरीके से। तो इस बुक पर हम लोग अच्छे तरीके से भरोसा कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन पे अच्छे तरीके से भरोसा कर सकते हैं। और अगर इस बुक के अगर 15 सेट को भी आप सॉल्व कर लेते हैं रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा आपको अच्छे तरीके से, अगर उस तरीके से आप 15 सेट को सॉल्व कर लेते हैं तो आप 20 में से आप 18 नंबर आसानी से ला सकेंगे। कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। प्लस में आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाली है, तो आप रिवीजन करने के टाइम आप इसको डबल स्पीड में कर सकते हैं अगली बार जब आप देखेंगे। इस बार आप स्लो स्पीड में देखिएगा अगर आपकी रीजनिंग में प्रॉब्लम है, और कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। ना ही मैं कोई दिक्कत आपको होने दूंगा। जिस तरह से मैंने 15 सेट पढ़ाया है ना, बहुत बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स आया है ना। ज़्यादा दिन मुझे यूट्यूब में आए हुए ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि कंटिन्यू करना चाहिए। और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का आपका डेट बढ़ चुका है लगभग 15 दिसंबर, है ना। अगर मैं नहीं भूल रहा हूँगा तो 15 दिसंबर 2023, है ना, हमारी डेट चली गई है। तो हमारे पास 2.5 महीना का समय है। हम क्या करेंगे, एक दिन मैथ पढ़ने वाले हैं और एक दिन रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। इस बुक जो मैंने दिखाया अभी DSP सर वाली बुक, इस बुक से मैथ ख़त्म हो गया है। तो आगे हम आपको एक हमारे पास बुक थी उड़ान वाली बुक, उससे आपको मैथ करवाएंगे, ठीक है। तब तक आप इससे रीजनिंग करेंगे, है ना। एक दिन रीजनिंग और एक दिन मैथ करेंगे, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए, आप मुझ पर भरोसा किए हैं तो आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की इसमें दी गई है ना। क्वेश्चन तो बुक में ही दिया गया है, बस मैं आपको अपना टेक्निक सिखाऊंगा बनाने के लिए। चलिए, कोई भी दिक्कत होगा तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, है ना। टेलीग्राम का ग्रुप है, मतलब वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। और लगभग 50 बच्चे वहाँ पर जुड़े हैं, सर 55 बच्चे हो गए हैं, ठीक है। अभी तुरंत लगभग 10-15 दिन में 55 बच्चे हुए हैं, तो आप सबसे वहाँ पर बात कर सकते हैं। सब अच्छे अच्छे बच्चे वहाँ पे क्रीम बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। ओके, नीचे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये जो क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है ना, इस जगह पर कौन सी संख्या आने वाली है, ठीक है। तो क्या है ना कि मुझे आंसर ही आता है कि कैसे बनेगा आता है। अगर मैं वैसे बना करके निकल जाऊं तो फिर मज़ा नहीं आने वाला है। मैं भी समझूंगा कि मैं भूल गया हूं, मैं भी एग्जाम देने गया हूं, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। मैं क्या करूंगा, पहले क्या लिखा हुआ है 3, है ना, वहाँ लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना, वहाँ पे उसी में कर लेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा है ना, इसलिए लिख लेते हैं 3 7 16 35। मान लीजिए मुझे नहीं आता है कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, मुझे आंसर इसका नहीं पता है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। मैं सोचूंगा कि यहाँ से 3 से चला गया 4, है कि नहीं, और फिर 7 से चला गया कितना, 7 3 10, 10 और 6 सॉरी 3 और 6 9। तो मुझे क्या लगेगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हुआ है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हुआ है, तो मे भी यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 16 जोड़ेंगे तो 32 आना चाहिए था, लेकिन 35 आ गया। मतलब ये वाला जो प्रोसेस है काम नहीं किया। चलिए, इसमें प्रोसेस में काम नहीं किया, हम कोई नया तरीका लगाएंगे। क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि 3 से 7 कैसे बना। तो 3 को अगर डबल कर दें, 3 दूनी 6 और जोड़ दें 1, तो कितना आएगा 7। हाँ, ये काम कर रहा है। +1 हुआ था यहाँ पे, ये 7 दूनी 14 और +2, है ना। यहाँ पे 2 जोड़ना पड़ गया, मतलब बार बार एक बढ़ा करके जोड़ना पड़ रहा है ना। मे भी देखते हैं आगे होता है कि नहीं। 16 दूना 32 और 32 और 3 35। हाँ, यही फॉलो हो रहा है, डबल कर देना है और बार बार एक बढ़ा करके जोड़ना है। मतलब अगली बार कितना जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, तो 35 दूना 70 और 3 जुड़ा हुआ था, तो अब कितना जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा। 70 और 4 क्या हो जाएगा, 74। 74 हमारी आंसर होने वाली है। इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से खोज खोज कर बनाएंगे। रीजनिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस से आपके दिमाग में ना क्या कर सकते हैं, तरकीबें आ सकती है, मतलब कि सॉल्यूशंस कह सकते हैं आ सकती है कि कैसे किया जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 72 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है।
और सेट का 72 नंबर है। DIG को 25 के रूप में लिखा जाता है और CUT को 49 के रूप में लिखा जाता है। तो किक को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, चलिए मुझे आंसर पता नहीं है, हम निकालते हैं आंसर, देखते हैं। DIG बराबर कितना है? 25। तो पहले सबका क्या लिख लेंगे? सबका नंबर लिखते हैं हम लोग, है ना। जब भी ABCD वाला आएगा तो क्या करेंगे? उसका नंबर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर में आया है। में भी सबको जोड़ा गया होगा। तो D का कितना होता है? 4, I का कितना होता है? 9 और G का 7 होता है। चलिए सबको जोड़ के देखते हैं आता है क्या 25। तो 9 4 13, 13 7 20 ही आ रहा है ना। चलिए कोई नया तरीका लगाते हैं, ऐसा तो आया नहीं 25, तो 7 चके 28, 7 चके 28, और मान लीजिए इसको घटा लेंगे तो 28 में 9 घटेगा तो 19 आ जाएगा। ये भी तरीका हमारा फॉलो नहीं हुआ। क्या करेंगे फिर? तो ऐसा नहीं हो रहा है। 9 चके 36 में 7, 9 से 63 में ऐसे नहीं हो रहा है। कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। हम सोचते हैं कि 20 में क्या जोड़ दें? 5, तो हमारा 25 बन सकता है ना। तो आगे करके देखते हैं क्या CUT में भी लागू होता है? CUT, ठीक है, बराबर 49, देखते हैं इसमें लागू होता है। C का 3 और U का 21 और T का 20, तब 20 20 40 और 1 41, 41 और 4 44, है ना। लेकिन अगर इसमें कितना जोड़ना है? 5, यहाँ पर भी 5 जोड़े हुए थे ना, 5, तो कितना आ रहा है? 49। मतलब कि ये मैचिंग हो रहा है। क्या करना है? सबको जोड़ करके 5 उसमें बढ़ा देना है। तो किक का क्या होता है? के का होता है 11, I का 9, है ना, ये 9 लिखा हुआ है, और C का 3 और K का 11, और लास्ट में हम लोग 5 बढ़ा देंगे। अभी रुक जाते हैं। 11 था ना 22, 22 और 8 30, 30 और 1 31, 31 और 3 कितना हो जाएगा? 34, और 5 तो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि नियम है हमारा यहाँ बढ़ाने के लिए। तो 34 और 5 39। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा हम लोग क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करेंगे, ना कि आपको मैं सिर्फ आंसर बता दूं कि ऐसे करके बनेगा। वो तो आंसर बुक में भी लिखा गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। शब्द मॉडिफाई में अक्षर इस तरह बदले जाते हैं कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है, और व्यंजन जो व्यंजन है अंग्रेजी भाषा में उसके बाद आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। नहीं समझ में आया? हम समझाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? पहले स्वर समझ लीजिए। स्वर किसको बोलेंगे? स्वर का मतलब वॉवेल, ये E I O U, है ना। स्वर मतलब वॉवेल, और जो बाकी बच गया वो क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। बाकी 21 बच गया है। तो बोला जा रहा है कि इस मॉडिफाई लिख लेते हैं क्या? MORTIFY, ये हमारा मॉडिफाई बोल रहा है कि अगर हमारा क्या आ जाएगा? स्वर आ जाएगा। तो ABCD जो हमारा है ना भाषा, ABCD अंग्रेजी का जो भाषा है ABCD जेड तक है, तो अगर हमारा स्वर आ गया मतलब ई आ गया, तो ई के पहले कौन आता है? डी। तो ई को डी लिखना पड़ेगा आपको। ई को क्या लिखना पड़ेगा? डी लिखना पड़ेगा। और अगर कॉन्सोनेंट आ गया, कॉन्सोनेंट कहने का मतलब जी आ गया, तो जी को उसके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। जी के बाद कौन आता है? एच आना पड़ता है। कहीं पर भी अगर जी लिखा हुआ है तो उसको एच लिखना पड़ेगा। इस तरह से क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा अक्षरों के सेट के दाएं से चौथा अक्षर होगा? दायां किधर हमारा? इधर को दायां है, तो दायां से चौथा मतलब 1 2 3 4, ये देखिए 4 टी। और टी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। तो व्यंजन को आने वाली अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो टी के बाद क्या आएगा? क्या आएगा? सबको पता है यू आएगा। इस तरह से यू हमारा आंसर होगा। बाकी सबको क्यों चेंज करेंगे हम लोग, है ना। उससे मतलब ही नहीं है, तो टाइम पास क्यों करेंगे, है ना। आगे देखते हैं। यदि मोपेड पर सवार एक व्यक्ति किसी एक बिंदु से प्रारंभ करके, मोपेड मतलब समझ लीजिए आप कोई गाड़ी है, कोई कार है, तो एक व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर का सवारी करता है। चलिए पहले जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग बनाते जाएंगे, तभी अच्छा से समझ में आएगा। तो दक्षिण दिशा में बोल रहा है ना। अगर आपको डायरेक्शन में दिक्कत होता होगा बनाने में, तो आप ऐसे पहले छाप लीजिएगा। इधर उत्तर, दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ऐसे हो गया। क्या बोला कि एक आदमी मोपेड यानी कार पे सवार है और दक्षिण की तरफ गया। दक्षिण किधर है जी? इधर दक्षिण, इधर जाएगा ना। कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर बोला था, 4 किलोमीटर। उसके बाद बोल रहा है फिर बाईं ओर, है ना। बात क्या है कि हम अच्छा पहले पढ़ लेते हैं। फिर बाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है। फिर बायां मुड़ना है आपको। अब बताइए बायां किधर? हमारा दायां ये होता है और बायां ये होता है।
लेकिन कब होता, जब हम लोग उत्तर की ओर मुँह करते। अभी हमारा मुँह उत्तर की ओर है, ऊपर का मतलब क्या होता है, उत्तर होता है, लेकिन ये मुँह नीचे की ओर किया है, तो हम नीचे की ओर करेंगे तो हम ऐसे घूमना पड़ेगा। आप मान लीजिए रास्ता में आगे जा रहे हैं तो आपका राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया। अगर आप पीछे घूम जाएंगे, पीठ हमको दिखाने लगेंगे, तो आपका राइट तो उधर वाला हो जाएगा ना, राइट ये वाला था, ये राइट इधर चला जाएगा, मतलब पलटी हो जाएगा। तो इधर जा रहा है ना, और क्या बोल रहा है, बाईं ओर चलने बोल रहा है, बाईं ओर। तो हमारा दायां ये है, ये बायां है, लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं तो हमारा ये दायां कहलाएगा, ये हमारा बायां कहलाएगा। है हमारा दायां, ये खाने वाला हाथ हमारा ये है ना। हो सकता है फिगर में उल्टा आपको दिखता होगा, है ना। तो ये क्या बनेगा, अब दायां, क्योंकि हम उलट जा रहे हैं ना, तो हमारा डायरेक्शन उलट जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इधर अपने दाहिना ओर मुड़ेंगे और 4 किलोमीटर चलेंगे, सॉरी बायां ओर मुड़ गए और 2 किलोमीटर चलनी है। फिर क्या बोला, अब हम लोग इधर चल रहे हैं ऐसे करके, है ना, गाड़ी चला रहे हैं, इधर राइट इधर लेफ्ट, और पुनः अपने दाहिने मुड़ करके 4 किलोमीटर का सवारी करता है। अब इधर चल रहे हैं तो हमारा दायां नीचे तरफ होगा और बायां ऊपर तरफ होगा। तो दायां मतलब इधर हो जाएगा, और कितना, 4 किलोमीटर। तो बोल रहा है तो वह किस दिशा में चल रहा है, तो किधर चल रहा है, इधर क्या होता है, दक्षिण होता है, वह दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। ये हमारा आंसर है ना। डायरेक्शन में भी आपको प्रॉब्लम होता होगा तो घर में उठ जाइएगा और उठ उठ के घूम घूम करके देखिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, है ना। जो बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाता है नहीं, डायरेक्शन में कभी उसको दिक्कत नहीं होता है ना। डायरेक्शन क्या दिक्कत होगा, आप जा रहे हैं मार्केट, बोलेगा कि दायां घूम जा, दाएं घूम जाएंगे, बायां तो बायां, है ना, घूम जाते हैं ना। वही हाल यहाँ पर भी है, जने बोलेगा तो ना घूम के सोचना है आपको, मन में ही ऐसे करके घूम जाना है, बस हो जाएगा। इस सवाल में दम ही नहीं होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। पहला सेट है, आगे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा ऐसे करके, और सबको बार बार एक ही बात समझाएंगे आपको तो आराम से दिमाग में घुस जाएगा, है ना। बार बार जब एक ही बात हमको बोलेंगे हमको आपका दिमाग में घुसेगा ही। जिसको प्रॉब्लम होगा, जो नहीं प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करिएगा प्लीज़, मेरा बात का बुरा मत मानिएगा, इससे ज़्यादा बोलते हैं। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है। मतलब ये 4 है ना, चारों में से 3 क्या एक समान है, लेकिन एक अलग है, एक क्या अलग है। इंग्लिश में बोलते हैं ऑड वन आउट, है ना, ऑड अन वन आउट। एक साथ ऐसे होता है, ऑन साथ होता है ना, पता नहीं, बोल गया इंग्लिश। असमान का चयन करना है। तो पहले क्या सोच रहे थे हम कि सरसों है और जीरा है और सौंफ है, सब लगता है फूल है, और ये वाला धरती में होता है मूंगफली, तो ये फूल नहीं है। लेकिन फिर समझ में आया कि रे सरसों तो नहीं होता है फूल, ये दाना होता है, दाना मतलब सीड होता है। तो ये वाला हमारा ट्रिक गलत हो गया। फिर हम सोचें कि सरसों कहाँ फूलता है, ऊपर में फूलता है, धरती के ऊपर में। जीरा का भी पौधा नहीं देखें फिर भी आइडिया लगा सकते हैं कि ऊपर में ही फूलता होगा। ये सौंफ भी ना ऊपर में ही फूलता है, वो धरती में अंदर में होने वाला चीज़ तो नहीं लगता है वाला, है ना। मिट्टी उट्टी इसमें लगल रहता है क्या, नहीं लगल रहता है, लेकिन मूंगफली में मिट्टी लगा हुआ आपको मिल जाएगा। आप घर से तरफ से होंगे तो मूंगफली आप खाते होंगे निकाल निकाल के धरती से, आपके घर में अगर लगा होगा तो क्या हो गया बात यहाँ पर कि ये तीनों कहाँ होता है, धरती के ऊपर होता है, लेकिन ये धरती के अंदर में होता है मूंगफली, इसलिए हमारा ये अलग है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा, है ना। और आगे की ओर देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा आ गया कथन और पूर्व धारणाएँ कहते हैं, इसको कथन निर्धारण भी कहते हैं ऐसे करके। चलिए क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं, हम लोग बनाने देखते हैं। एक यहाँ पे कथन दिया गया है और उसके बारे में आपको पता लगाना है। पता है आपको, एक चीज़ आपके दिमाग में घुसा लीजिए कि जो चीज़ यहाँ पे बोलेगा वही चीज़ आपको सुनना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, न दिमाग लगाइएगा अपना तो गलत हो जाएगा। जो यहाँ पर क्वेश्चन में बोलेगा सुगा जैसा वही आपको समझना है, जैसे सुगा को रटा देते हैं वैसे सुगा जैसा आपको वही समझना है और वही बोलना है। ये बोलेगा तो क्या बोल रहा है, जब वर्षा होती है तो प्रायः एक्स बाहर नहीं जाता है। अगर बारिश होती है तो एक्स नाम का व्यक्ति जो है ये बाहर नहीं जाएगा मैक्सिमम टाइम, प्रायः मतलब मैक्सिमम टाइम 99%। एक्स बाहर गया है, अभी एक्स बाहर चल गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, हो सकता है वर्षा नहीं हो रही, हाँ वर्षा नहीं हो रही कि तभी तो बाहर गया होगा, मतलब एक सही है वाला। एक्स को बाहर कुछ आवश्यक कार्य निपटाना है। बताइए कार्य के बारे में कुछ बताया कोई क्या, ये कथन में काम के बारे में कुछ बताया है, इसको ज़रूरत पड़ने पर जाता है नहीं ना, तो इसके बारे में हम लोग सोचेंगे नहीं, ये वाला गलत मान लेंगे। तो हमारा सिर्फ 1 सही है, केवल एक में निहित है, केवल एक ही निहित है हमारे कथन में, ऐसे करके आपको बना लेना है।
बुक में ना ये दोनों आंसर दिया गया था, 1 और 2 नहीं दिया गया था, लेकिन वो दोनों आंसर नहीं होगा क्योंकि इसके बारे में हम तो बात ही नहीं किया है, तो हम कैसे उसको मान लेंगे कि ये सही है या गलत है। सो हो सकता है वो खेलने गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ये आकृति में यहाँ पर कौन वाला फिट होगा करके, है ना, ये बताना आपको। उसको ना घुमाना है ना मुड़ाना है, कुछ नहीं करना, बस ऐसे कॉपी ला के पेस्ट, कॉपी पेस्ट करते हैं ना कंप्यूटर में, वही कॉपी पेस्ट करना है। तो सोच सकते हैं आप, यहाँ पर क्रॉस था ब्लैक ब्लैक वाला, तो सेम क्रॉस यहाँ पर आ गया है ना, तो यहाँ पर भी क्रॉस है और सेम क्रॉस यहाँ पर भी आना चाहिए, यही बात होगा ना। देखिए इसके जैसा ये मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। क्यों? इसका काला जो ना लेफ्ट राइट में काला है, लेकिन इसका काला जो वाला है, काला वाला वाल, ये ऊपर नीचे है ना, अप डाउन में, तो ये वाला नहीं होगा। इसके चारों तरफ काला कर दिया है ना, 360 बना दिया इसको। इसमें काला वाला भाग ही नहीं है, जो काला वाला जो कलर वाला भेगा ये तो भाग है ही नहीं इसमें, है ना। तो इस ये वाला बचता है। और इसमें देखिए ये ब्लैक, ये लाइन खींचा हुआ, ये लाइन खींचा हुआ, इधर ब्लैक इधर ब्लैक, लेफ्ट राइट, मतलब ये हमारा आंसर सही। आंख भी देख करके बता देगा, इतना दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। ये हमारा कथन निष्कर्ष आ गया। और ऐसी क्वेश्चन ना हमारी फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जल्दी गलत नहीं होता है और जल्दी बन जाता है। किसी किसी को दिक्कत होता होगा, तो जिसको दिक्कत होगा बताइएगा, है ना, उसके लिए कुछ सोचेंगे हम इस कथन निष्कर्ष में अगर दिक्कत हो रहा होगा तो। और हार्ड हम लोग का कथन निष्कर्ष आएगा नहीं, हल्का हल्का आएगा। चलिए बनाते हैं। बोल रहा सभी शासक क्या है, मशीन है। पहले ऐसे हम लोग शासक लिख लेंगे, शासक के बारे में बात हुआ पहले, ये शासक। तो जितना भी शासक है ना, ये सब शासक किसके अंदर में है, मशीन के अंदर में है। इधर मशीन, ये बड़ा वाला क्या, मशीन है। और इस घेरा के अंदर कौन आएगा, शासक आएगा। बोल रहा है कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं, कुछ मशीन खा लेते हैं। इधर हम लोग, जैसे कोई बोलेगा आपको थोड़ा सा खा लीजिए सेब, है ना, कुछ सेब खा लीजिए, तो थोड़ा सा ना खाएंगे, उससे थोड़ा सा हम लोग इसको खा लेंगे, कि कुछ बोला। ये कुछ क्या है, मशीनें महंगी है ना, ये क्या है, महंगी है। अब क्वेश्चन को बनाते, निष्कर्ष निकालते हैं हम लोग। कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं क्या, कोई भी शासक, जो ये वाला शासक है ये महंगा है, नहीं ना महंगा है, ये वाला हमारा गलत। कुछ महंगी वस्तुएं मशीन है, ये जो कुछ महंगी वस्तुएं इधर थी, ये तो मशीन तो है ना, है ना, इधर तो ये महंगी वस्तुएं हैं और ये मशीन भी है, मतलब ये वाला हमारा सही होने का चांस है, मतलब सही है। और क्या, सभी महंगी वस्तुएं मशीन है, जितने भी महंगे वस्तुएं हैं क्या मशीन है, नहीं। अरे इधर का जो पार्ट है तो पता नहीं क्या है, सो सिर्फ यही ना मशीन है, तो ये वाला गलत होगा हमारा। सिर्फ केवल 2 आंसर निकलेगा, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। आगे बढ़ते हैं। उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए से नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमानुसार रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। ये श्रृंखला आ गया हमारा सीरीज। ये सीरीज को पूरा करने में ना कभी कभी दिक्कत होता है, ठीक है, बहुत लोग को दिक्कत होगा। तो ऐसे वाले में क्या करते हैं हम लोग, पहले, है ना, इसको पहले काउंट कर लेते हैं, लेकिन काउंट करने पहले इसको हम लोग यहाँ से नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि छोटा छोटा लिखा ना सॉल्व करने में दिक्कत होगा। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि वहाँ बड़ा पेज रहेगा तो तुरंत पेन से काम चला लेंगे। बी, ये बी, और फिर बी सी, फिर ये बी बी बी, बहुत सारा बी है ना, फिर बी, ये और बी, हो गया। चलिए काउंट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, पहले काउंट करना है कितना हमारा, 1 2 3, है ना, खाली जगह है तो यहाँ कोई आएगा ना जी, इसलिए काउंट कर लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना है, 18। टोटल हमारा कितना, 18। अब इसको ना ग्रुप में बांटना पड़ता है। बहुत लोग आ गए तो उसको क्या करेंगे, ग्रुप में बांट देंगे, ताकि हमें समझ में आए कि यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। अब पता है अधिकतर जो मैक्सिमम ग्रुप बनता है ना, 3 का बनेगा या फिर 4 का बनेगा, अधिकतर का बात कर रहे हैं। तो ये 4 का ग्रुप तो बन नहीं सकता, क्योंकि 4 से 18 कटेगा नहीं, तो 3 ही का बनेगा। 3 6 18, 3 3 का ग्रुप बनाते हैं। देखिए 1 2 3 यहाँ पर काट दीजिए, 1 2 3 यहाँ पर काट दीजिए, 1 2 3 यहाँ पर काट देंगे, 1 2 3 यहाँ पर काट देंगे, 1 2 3 यहाँ पर काट देंगे, 1 2 3, हो गया, कटाकुटी वाला काम हो गया, ग्रुप बन गया। अब मिलाते हैं इस ग्रुप को। आपके पास 2 ऑप्शन है, ये खाली स्थान में इसको रख रख करके और चेक करेंगे कि ये ग्रुप किसी से मिल रहा है या कोई पैटर्न बन रहा है क्या, सबको रख रख कर देखेंगे। और उससे बढ़िया एक और ट्रिक है, क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बी, ये बी, मैंने लास्ट में क्या है, बी है, तो इधर बी है क्या, देखिए बी के बाद क्या आता है, बी के बाद हमेशा सी आता है ना, ऐसे सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं भी सोचेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखते हैं हम लोग।
देखिए यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है ना, और बीच में खाली है। देखिए यहाँ पर भी बी बीच में खाली है, मतलब ये वाला घर किससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है। तो अगर ये इससे मिल रहा है तो ये वाला घर इससे मिलना चाहिए, है ना, तभी ना सीरीज बनेगा। अगर यहाँ पे लाल, यहाँ काला और फिर लाल आ गया तो काला ना आगे आएगा, तभी ना सीरीज बनेगा, है ना, ऐसे होता है। तो ये वाला किससे मिल रहा था, इससे मिल रहा था, तो इसके आगे वाला इससे मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये बी और यहाँ पर ये है खाली जगह, लास्ट में बी है, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। लास्ट में क्या आएगा, बी आएगा, और बीच में इसका बी है, मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा, बी आएगा। ये बी बी, ये बी बी, अरे यहाँ देखो ये बी बी, ये बी बी, फिर ये बी बी, मतलब एक घर छोड़ छोड़ करके मैचिंग हो रहा है। मतलब ये इससे मैचिंग करेगा और फिर इससे मैचिंग करेगा, है ना। थोड़ा सा हो गया होगा, मतलब गिजमिस हो गया है। चलिए ले लेते हैं लाल कलर, है ना। तो ये वाला किससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा और फिर इससे मैच करेगा, क्योंकि एक घर खाली छोड़ छोड़ के हो रहा है। तो बी ए बी और बी सी बी, अच्छा बीच में क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, यहाँ पर सी आना चाहिए। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर लास्ट में बी, तो यहाँ बी आना चाहिए, और फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, बी सी बी, है ना। इस तरह से देखते हैं हमारा बन गया। देखते मिला करके, यहाँ पे क्या सी है, फिर बी है और बी है, कहीं पे सी बी बी है, सी बी बी, उसके बाद सी बी, देखिए मिल गया, मतलब हमारा यही आंसर होगा। ऐसा वाला क्वेश्चन ना बहुत परेशान करता है, ठीक है। तो आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, तो आप सीख जाइएगा मिलाने के लिए कैसे मिलेगा सो। और जब नहीं मिलेगा एग्जाम में, आप दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो सबके बैठा बैठा करके देखिएगा, कभी न कभी तो मिलवे करेगा वो, है ना। और हमारा सीजन में टाइम मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हमारा जीके का जो पोर्शन है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा जीके टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि साइंस भी जीके टाइप में आएगा, झारखंड जीके भी उसी में आएगा, फिर आपका सेंट्रल जीके भी उसी टाइप में आएगा। तो जीके बहुत हो गया। अरे मैथ बचेगा 20 गो और रीजनिंग बचेगा 20 गो, 40 क्वेश्चन, बहुत टाइम मिल जाएगा, है ना। तो मैथ रीजनिंग सब बना करके आना है, 40 नंबर लेकर आना, तभी सिलेक्शन होगा। क्या है कि इसमें गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा। साइंस मारिएगा, जीके मारिएगा, उधर आपका और जो मारिएगा, गलती होने का चांस रहता है। लेकिन मैथ रीजनिंग में अगर एक बार आपका दिमाग खुल गया तो खुले रह जाएगा, और मार करके आइएगा, ठीक है। आपका मेरिट बनाएगा, ज़रूर बनाएगा, है ना। हमारा तो मेरिट यही बनाता है हर एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपका भी यही बना सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। दिए, कोई क्वेश्चन छूट गया क्या, नहीं हो तो गया है, हाँ। दिए गए बैटरी लो, अच्छा दिए गए, अच्छा यहाँ पे क्लिक है। दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात करिए। यहाँ पर एक लुप्त पद है, इसको ज्ञात करना है। ये बड़ी हल्का है, क्या है, 5 चक 20 और 3 दूनी 6, तब 20 + 6 कितना, 26, या 8 तिया 24, 6 × 5 = 30, कितना आ गया, है ना, 8 चक 32 और 6 × 5 = 30, तो 32 और 30 गलती लिख दी, तो 32 30 कितना होता है, 62 होता है। मतलब मल्टीप्लाई करके क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो 8 तिया 24, 7 × 5 = 35, तो 5 4 9 और 2 और 3 5, 59 इसका आंसर होगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन ना आपको परेशान कर सकता है, लेकिन कभी कभी तुरंत टेक्निक लग जाएगा तो बन जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ना, प्रैक्टिस करना है। नीचे दी गई रेखा में कितनी त्रिभुज है, ये वाला क्वेश्चन ना बहुत परेशान करने वाला क्वेश्चन है। आप काउंट करिएगा और भुला जाइएगा। अभी भी जो एक क्वेश्चन कभी नहीं बनाया होगा, अभी काउंट करेगा ना तो भुला जाएगा वो। चलिए क्या करते हैं हम उसको काउंट करते हैं, कैसे सिखाते हैं आपको। पहले आपको ना कोर में जाना है, मतलब बीच में जाना है। देखिए बीच में कितना है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज लिख लीजिए, बीच में एक त्रिभुज यहाँ पर, ठीक है। अब उसके आगे वाला में जाते हैं हम लोग, उससे बड़ा वाला में, है ना, कर देते हैं ब्लैक। देखिए ये त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज कौन है, ये त्रिभुज देखिए, इसके अंदर में कितना, 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4, मतलब यहाँ पर कितना है, 4 त्रिभुज हैं, 4, है ना, प्लस दूसरा कलर लेते हैं ताकि देखिए ये हो गया। अब इसके आगे वाला त्रिभुज चलते, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज ये है, इसमें कितना है, इसमें 3 त्रिभुज है। देखिए एक इधर ऐसे, दूसरा ऐसे इधर, और तीसरा ऐसे करके, 3 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 3 3 6 3 3 9, कितना है, 9 त्रिभुज है। और एक सबसे बड़ा वाला, एक सबसे बड़ा वाला, एक 9 1 10, 10 5 15 आ रहा है, और 15 हमारा आंसर मैच भी हो रहा है। लेकिन क्या बात है, हम लोग त्रिभुज तो काउंट कर लिए हैं, लेकिन कभी कभी काउंट करते करते ना 1 2 भूल जाते हैं।
तो क्या करते हैं, अगर 15 हमारा आंसर आया, 15 से बड़ा कोई आंसर है कि, हाँ एक आंसर बड़ा है, मतलब 16। 16 कभी कभी आंसर हो सकता है, हम काउंट करते करते अगर भूल जाए तो 16 आंसर, इससे कम तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम बढ़िया से काउंट किए हैं, किसी को 2 बार काउंट नहीं किए हैं। मतलब 15 आंसर होगा, लेकिन मे भी 16 हो सकता है क्या, ये सोचेंगे हम लोग और एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे एग्जाम में, तो हमारा गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर जितना आप गिन करके लाए ना, अगर आप 20 लाएँ गिन करके और बगले में 21 आंसर भी है, तो आप, अगर आप 20 भी है तो आप 20 को मारिएगा, ठीक है मार दीजिए, लेकिन 21 को सोच लीजिएगा, 21 हो सकता है क्या। तो हमारा यहाँ पर 15 ही आंसर होगा, 15 बढ़िया तरीके से मैंने काउंट कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जब बनाएंगे तो कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से, है ना, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसका कहना है कि जिस तरह से ये इससे संबंधित है, उसी तरह से इसका कोई संबंधी निकालना है, इसका जोड़ी बनाना है ना। जिस तरह से ये दोनों जोड़ी में है, रेशियो में, इस तरह से इधर प्रपोर्शन में निकालना है। चलिए देखते कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या, सी के बाद डी नहीं है इधर, है ना, ई बन गया, मतलब एक छूट गया यहाँ पर, ई एफ, अरे एक यहाँ भी छूट रहा है, जी एच यहाँ भी छूट रहा है एक, है ना। क्या देखते हैं इसमें भी छूट रहा है क्या, तो बन जाएगा आसानी से। ये बी सी डी नहीं छूट रहा है ना, यहाँ पर ही छूटने वाला काम। इसमें देखते हैं डी ई, अच्छा इसमें ई छूट रहा है, एफ जी छूट रहा है, एच आई छूट रहा है। मतलब जिस तरह से यहाँ पर है उस तरह से यहाँ पर छूट रहा है। मतलब ये दोनों दोस्त है, तो इसका दोस्त हमें आगे निकालेंगे, है ना, यही करना है हमें। देखिए यहाँ पर सी के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ई के बाद एफ आ रहा है, जी के बाद एच आ रहा है, आई के बाद जे, मतलब ए के बाद क्या आएगा यहाँ पर, बी आएगा, जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा, ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, के बाद क्या आएगा, एल आएगा, बी एच एफ एल, बी एच एफ एल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से खोज खाज के आंसर निकाल लेना है, और बनाते 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 ना आपका दिमाग में घुसने लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। किसी कूट भाषा में विक्ट्री को ये लिखा जा रहा है ना, शिव रॉय, तो ट्रेडर को कैसा लिखा जाएगा। देखिए इधर लिख लेते हैं विक्ट्री, है ना, वहाँ पे जगह नहीं है, VICTORY को लिखा जा रहा है CIVSYRO, ठीक है, TRAITOR, ट्रेटर ऐसे लिखा गया है, TRAITOR। देखिए VIC, तो इसमें क्या किया गया, भी का सी बन गया है ना, तो भी का सी बन सकता है, लेकिन अरे हमारे दिमाग में तो आ गया, यहाँ क्या लिखा हुआ है, VIC। देखिए यहाँ पर VIC पलटी मार दिया है, मतलब TRA का क्या हो जाएगा, ये RT हो जाएगा। उसके बाद देखिए, है ना, टी, इधर टी है क्या, टी नहीं, टी का क्या हो गया, एस हो गया। अच्छा देखते और मिला करके, वो RY, तो YR, वो मतलब लास्ट वाला को भी पलटी कर दिया है ना, बीच वाले को छोड़ करके, तो ROT, है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ROT, और बीच में क्या लिखा, I। देखिए यहाँ पर टी था तो क्या हो गया, एस हो गया, मतलब एक कम हो गया, तो यहाँ पे आई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा, है ना। तो ये आर टी, ये आर टी, एच वो आर टी, ये वाला आंसर हमारा मैच हो रहा है, ये हमारा आंसर सही होगा। इस तरह से आपको दिमाग लगाना है और इसको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम लोग, है ना। फर्स्ट सेशन था, लंबा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। पुस्तक संबंधित है ज्ञान कोश से, है ना, मतलब पुस्तक किससे संबंधित है, ज्ञान कोश से है। मतलब कि पुस्तक के अंदर में क्या होता है, ज्ञान कोश होता है ना, ज्ञान की चीज़ें होती है। तो सरीसृप के अंदर में क्या आ जाएगा, अजगर आ जाएगा, है ना, अजगर सांप है ना, सरीसृप के अंदर में आ जाएगा। लेकिन क्या वृक्ष के अंदर में वन आएगा, नहीं, वन के अंदर में वृक्ष आ सकता था, तो ये वाला गलत हो गया। टेनिस के अंदर में बॉल आएगा, नहीं। फर्नीचर, क्या फर्नीचर के अंदर सब लकड़ी आ जाएगा, और किसी का फर्नीचर नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर ये वाला होगा, फर्स्ट वाला आंसर। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अच्छी वाली क्वेश्चंस। बोल रहा है ये समस्या आकृति है और इसमें उत्तर आकृति बताना है, बता रहा है कि यहाँ पे कौन सेट होगा। तो ये हमारा आँख का कमाल है और कोई चीज़ का कमाल नहीं है, है ना। जिसका आँख बढ़िया वो मार लेगा आराम से। मिलाते देखिए यहाँ पर, ये अगर मिलाएंगे, देख रहे हैं ये छोटा है ना, ये वाला बड़ा है, नहीं होगा। ये वाला इधर, ये भी बड़ा हो गया है ना, पतला हो गया बेचारा, यह नहीं मिलेगा, बड़ा हो गया। ये तो बहुत इधर छोटा, इधर बहुत लंबा, लेकिन यहाँ पर हमारा जितना बड़ा यहाँ इतना बड़ा यहाँ पर है, मतलब ये वाला भी आंसर नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पर छोटा, यहाँ पर भी छोटा है ना, ये मैच हो रहा है लगभग, है ना, छोटा छोटा मैच हो रहा है। और ये भी जगह इसका मैच हो जा रहा है, देखिए यहाँ पर जगह, ये यहाँ जैसा रह जाएगा, और ये वाला भी जगह यहाँ पर मैच हो जा रहा है, मतलब ये वाला मैच हो जा रहा है ना, ये जाके इसमें सट जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत मस्त था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। एक 8 व्यक्तियों के परिवार, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 युगल हैं। 2 युगल मतलब 2 ठो पेयर है, 2 को जोड़ा है। जैसे जूता का जोड़ा होता है ना, 2 गो जूता मिलेगा तो 1 जोड़ा, 4 गो जूता मिलेगा था 2 जोड़ा, वह 2 गो युगल है, मतलब 2 आदमी शादी ब्याह वाला है ना, शादी ब्याह वाला 2 गो जोड़ा है, इधर 2 गो जोड़ा, इधर इधर 2 गो जोड़ा है ना, शादी ब्याह वाला है, ऐसे करके समझ लीजिए। दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं। मान लीजिए एक यहाँ पर युगल है और यहाँ पर एक युगल है। युगल को ऐसे कर देते हैं हम लोग ना, डबल लाइन से दिखा देंगे, शादी दोनों को हो गया ना, युगल मतलब शादी हो गया, तो ऐसे खींचेंगे, देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे करते हैं शादी के लिए, ताकि पता चले कि दोनों शादी हुआ है। देखिए शादी हो गया। और इधर एक और युगल था, है ना, दोनों का शादी करा दिए, इधर हो गया। क्या बोल रहे दोनों 2-2 बच्चा है। मान लीजिए इन दोनों का 2 बच्चा है, यहाँ और यहाँ, इसका भी क्या है 2 बच्चा। ये दोनों आदमी मिल के बच्चा होगा, एक का बच्चा नहीं होगा जी, है ना, दोनों मिल के बच्चा है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा होता है, 2-2 बच्चे हैं। बी और डी भाई हैं, बी और डी भाई हैं, तो बी और डी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी यहाँ, क्योंकि दोनों भाई हो सकता है। बी और डी यहाँ और यहाँ हो सकता है ना, यहाँ और यहाँ बी और डी हो सकता है, नहीं होता, क्योंकि दोनों शादी किया है, तो भाई भाई ब्याह करेगा नहीं करेगा। यहाँ यहाँ नहीं हो सकता है, एक भाई यहाँ और एक भाई यहाँ हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग सोच छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि कोई उसका लोकेशन सही नहीं है। उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। अच्छा, दोनों का 2-2 बच्चा है, मतलब बी यहाँ अगर होगा तो यहाँ डी होगा, क्या है कि ये सब ना बच्चा है, इस सब का बच्चा है क्या, नहीं ना है। तो मान लीजिए बी मान लेते हैं हम यहाँ पर, और डी मान लेते हैं हम यहाँ पर, मान लेते हैं। देखिए बी का 2 बच्चा, डी का 2 बच्चा हो गया, और दोनों भाई है, दोनों कैसा हो गया, दोनों भाई। तो भाई को ऐसे करके दिखा देंगे हम लोग, है ना, ये बी और ये दोनों क्या है, भाई है दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो है, अच्छा ये का चाची है। मान लीजिए अगर ये यहाँ पर है, तो इसका चाची कहाँ रहेगा, इधर नहीं, इसका पापा है, पापा का भाई इधर, और उसकी वाइफ उसकी चाची लगेगी, तो ये तो इसका भाई बन गया था, इसको ये बना देते हैं, नहीं इसका चाची बन गया, ये क्या हो गया, ये का चाची हो गया। आगे ये सी का चचेरा भाई है, ये जो है ना, ये सी का चचेरा भाई है, तो सी यहाँ होगा ना, तभी चचेरा भाई उसका हो सकता है, मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब लड़का है ना, ये भी लड़का था, भाई भाई दोनों था ना, लड़का दोनों है। और ये लड़की है, माइनस है, लड़की को माइनस लिखेंगे, लड़का को प्लस लिखेंगे। ठीक है, और सी के बारे में कुछ नहीं बोला गया कि सी लड़का की है ना, सी एच की बहन है, सी जो है ना ये एच की बहन है, मतलब माइनस है, तो बहन बगले में न रहेगा, इधर जाएगा चचेरा बहन बन जाएगा। आगे बोल रहा है एच जी का चचेरा भाई है, एच जो है ना ये जी का चचेरा भाई है, तो जी इधर रहेगा, तब ना एच यहाँ पर चचेरा भाई बनेगा, चचेरा भाई पॉजिटिव रहेगा भाई में, है ना। तो एफ बी की पत्नी है, एफ जो है ना बी की पत्नी, कहाँ बी है रे, इधर बी है, और इसका वाइफ का नाम क्या है, एफ है। बहुत घोंजा घोंजी हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आपको आ रहा होगा। एच किस प्रकार से एफ से संबंधित है, कहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, ठीक है, यहाँ पर एच है, और एफ कहाँ पर है, एफ इधर है, तो दोनों में क्या संबंध है, देखिए दोनों में क्या संबंध है। पहले एफ तो क्या है, माइनस है, एफ क्या है, माइनस है ना, एफ क्या है, माइनस है, तो एफ की बेटी का, चलिए बेटी नहीं, एफ का जो है ना, मान लीजिए इसका जो ये देवर होगा या जो भी होगा, है ना, इसका बच्चा क्या लगेगा, उसको भतीजी लगेगा, भतीजा लगेगा ना, क्योंकि प्लस है, ये कैसा प्लस है, तो क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। दामाद लगभग नहीं करेगा, शादी ब्याह अपना बाल बुतरू करेंगे क्या, साला के लगेगा, है ना। और पुत्र लग सकता था, लेकिन पुत्र कहाँ रहता है, यहाँ पर था, लेकिन ये इधर में है ना, उसके भाई का बेटा है, तो क्या लगेगा, भाई का बेटा भतीजा लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बोल रहा है कि इनमें से कौन से चिन्ह को आपस में बदल देना चाहिए कि हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें या इसमें या इसमें या इसमें। आगे की क्लास में ना, आगे की क्लास में कुछ कुछ ट्रिक बताएंगे आपको कि कौन सा इसमें हो सकता है, कैसे दिमाग लगाएं। ठीक है, आज की क्लास में ना हम लोग डायरेक्ट बिठा करके देख लेते, देखते इससे आंसर आएगा क्या, अगर इससे आंसर आ गया मतलब ही आंसर होगा। तो 12 माइनस को मैं कुछ चेंज नहीं किया, तो माइनस आएगा यहाँ पर 8। देखिए प्लस और डिवाइड को बदला जा रहा है, मतलब जहाँ प्लस तो वहाँ पे डिवाइड, और जहाँ डिवाइड वहाँ पे प्लस, तो 8 के जगह में क्या आएगा, डिवाइड आएगा, फिर 12 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 9, है ना, और डिवाइड की जगह में क्या करना है, प्लस करना है 3। देखिए ठीक है, 12 माइनस 8/12 गुणे 9 प्लस 3, 3 चक 12,
3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 3 दूना 6, मतलब कि 12 + 6 + 3 है ना। अच्छा 12 - 6 है ना, माइनस था और प्लस, तो 12 3 कितना हो जाएगा 15, और 15 में 6 तो 9। हमारा आंसर मिल जा रहा है ना, 9 ही लाना था हमको, 9। तो हमारा आंसर फर्स्ट वाला ही होगा। आ गया, फर्स्ट में तो लक था, है ना। आगे देखते हैं 88, ख़त्म हो जाएगा अब। ठीक है, एक कक्षा में अंजना का क्रम ऊपर से 14वां है। एक अंजना नाम की लड़की यहाँ पे अंजना है ना, ऊपर से ऐसे करके ये बैठी है, मतलब इधर से गिन रहा है, इधर से गिन रहा है, कोई 1 2 3 4 5 करते करते गिनते गिनते आया, तो बोला कि अंजनी जो है ना 14 में बैठा है। अब एक नीचे से गिनने लगा, एक लड़का नीचे से गिनने लगा ऐसे करके 2 4 करते करते, अरे बोल रहा है कि अंजनी कितना है, 23वां नंबर में है। तो बोला जा रहा है कि ये जो लाइन है ना, इसमें कितना आदमी है, देख रहे हैं एक बार, ये 14 गिनाई एक बार और एक बार 23 गिना दिया, मतलब अंजनी जो है ये 2 बार गिना गया, अंजना है ना, अंजना 2 बार गिना गया। तो मान लीजिए यहाँ पर था अंजना, है ना, इधर से कितना नंबर में आई, 14 नंबर में आई। इधर से कोई गिनने गिनने जा रहा है, गिनने गिनने जा रहा है, और यहीं पे रुक जाएगा, अंजना के पहले रुक जाएगा, तो कितना आएगा, 22 आएगा। तो अंजना के बाद इधर 22 आदमी है, और इधर कितना आदमी, 14 आदमी। तो 14 + 22 कितना होगा, 6 और 3 36 आंसर होगा, है ना। आराम से निकाल लिए। अब कोई ट्रिक पूछेगा, क्या करेंगे, जो दिया रहेगा ना आपको, एक आदमी का अगर दोनों तरफ से लोकेशन दिया गया, एक आदमी बीच में बैठा गया और इसका इधर से भी लोकेशन दिया है और इधर से भी लोकेशन दिया है, तो दोनों को जोड़ देंगे। मान लो इधर से x दिया, इधर से y दिया है, दोनों को जोड़ के 1 घटा देंगे, क्योंकि वो आदमी 2 बार गिना रहा है, वो आदमी 2 बार गिना रहा है, इसलिए 1 घटा देते हैं। ठीक है, तो ट्रिक याद नहीं रखेंगे, है ना, इसमें ट्रिक की याद रखने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किस प्रकार एक समान है और एक संख्या असमान है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बता रहा है कि ये 4 संख्याओं में से 3 ना एक जैसा है, लेकिन चौथा क्या है, अलग है, तो निकालना है आपको। तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, पहले कि सोचते हैं कि चल देखते हैं ऑड इवन देखते हैं, मतलब कि सम और विषम देखते हैं। तो ये वाला विषम, ये वाला सम और ये वाला विषम, मतलब विषम विषम 2 को मिल गया, लेकिन साला ये भी क्या, दोनों सम सम हो गया ना, 2 जोड़ लग गया, ये काम नहीं करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा। आपको भी ऐसे ही खोजना है ना। हम आंसर देख करके आएंगे, बता देंगे, तो उससे फ़ायदा आपको नहीं ना होगा। आपको हम सॉल्व करने सिखाते हैं, ठीक है, नहीं होगा। अब क्या सोचते हैं, अगर प्लस सब अगर इवन होता तो सब 2 से कट जाता, तो बना सकते थे। 2 से नहीं कटा, 3 से देखते हैं। तो 3 से कोई संख्या कब कटती है, अगर उसकी संख्याएँ मान ली 2 + 1 + 7 बराबर कितना आएगा, 8, 8 2 10। अगर ये 10 3 से कट जाता तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाता, लेकिन ये 10 तो कटेगा नहीं, मतलब 3 से नहीं कटेगा, है ना, 1 मिला आपको। 6 2 8 1 9, 9 आ गया, 9 3 से कटता, ये संख्या मतलब कट सकता है 3 से। देखते हैं ये वाला 9 1 8 है ना, 17 1 18 है ना, 18 18 भी 3 से कट जाएगा, मतलब ये 3 से कटता है। 5 2 7 4 11, अरे 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये भी फॉलो नहीं हुआ। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, कोई फॉलो नहीं हो रहा तो हम लोग 7 से देखते हैं, 7 से, है ना। 5 से तो कोई कटेगा नहीं, 4 से कोई नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं। 7 21, 7 एकम 7 ही कट जा रहा 7 से, 7 एकम 7 और 7 8 56, 7 से कट जा रहा है। 7 2 14, 7 3 ये भी कट जा रहा है, और 7 21 कट जा रहा है रे, है ना। 7 21 7 एकम 1, इस 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 5 12 होता है ना, 56, 7 8 56 भी कट जा रहा है, ये भी 7 से कट जा रहा है। और ये 7 2 14 और 4 7 7 49 कट जा रहा है। 7 21 है ना, 7 21 और 4 बच गए 44, ये नहीं कट रहा है, मतलब 7 से नहीं कट रहा, 7 से सब कट जा रहा है, मतलब ये वाला हमारा आंसर हुआ। आप बोलेंगे सर कि 7 कैसे निकाल लिए सर, सोच सोच के निकालना है बाबू, और जो निकल जाएगा वही आंसर होगा। रीजनिंग में ही होता है ना, रीजनिंग में एक खेला होता है। ये मैथ का नहीं है कि बताएंगे इस तरह फॉर्मूला से बनेगा, है ना, इसी तरह से बनता है, इसमें सोच सोच करके बनता है। कोई कोई ट्रिक लगा करके लग गया तो बढ़िया बात है ना, और नहीं लगा तो फिर भी अच्छा बात, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको सिखाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक पासा का 2 दिखाया गया स्थिति, एक ही पासा है, उसको पलट पलट करके दिखाया गया है। तो पूछ रहा है कि 6 अगर ऊपर में आएगा, मान लीजिए पासा आप कहें और पलट करके से निकाल लिए, और 6 ऊपर में आया तो नीचे में क्या आएगा, 6 के नीचे में क्या आएगा। तो इसको बनाने के लिए एक थी बनाते हैं हम लोग ना, ऐसे बक्सा बनाते हैं, ऐसे बक्सा बना लीजिए। इसमें 1 2 3 4 4 घर बनाना, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, और इधर से 2 घर बनेगा, है ना, 1 घर इधर से 1 घर इधर से, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या दिया गया है, 1 दिया गया दोनों में कॉमन, तो कॉमन को हम लोग यहाँ ऊपर में लिखेंगे, ठीक है।
और हम लोग ऐसे घूमने की कोशिश करेंगे ऐसे करके, है ना। तो 5 1 6, तो यहाँ लिखेंगे 5, एक लिखा होगा यहाँ पे 6, और इसमें भी ऐसे ही घूमेंगे ऐसे करके, है ना। तो एक के पहले क्या 3 1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ठीक है, समझ गए। अब आगे 1 2 3 5 6, क्या नहीं 4 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। अब सबका उल्टा निकल जाएगा, 1 का उल्टा क्या हो गया यहाँ पर 4 हो गया, 1 का उल्टा। यहाँ पर 6 का उल्टा क्या हो गया 2, है ना, एक घर छोड़ा के होता है। 5 का उल्टा हो गया 3, तो 5 1 ना उल्टा पूछा है ना। यदि 6 फलक नीचे है तो ऊपर कौन संख्या आएगी, 6 के ऊपर में कौन आएगा, तो 6 के ऊपर में आपका आ जाएगा 2, और इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। 6 के ऊपर में 2 आएगा ना। एक मिनट हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे अगर 1 है तो इस साइड 3 आएगा, ठीक है, लेकिन इसको पलटना पड़ेगा, तो 6 के सामने आएगा 2, हाँ 6 के सामने 2 आएगा, है ना। अगर आप ये वाला तो आंसर, ये वाला ट्रिक सही, ट्रिक इसको लगा लीजिएगा, आराम से सबका आंसर निकलेगा। लेकिन कोई कोई चाहेगा कि दिमाग से निकालने, देखिए यहाँ पर यह क्या है 5 6, यहाँ पर 1 है, मान लीजिए 1 यहाँ पर एज्यूम करिए, 3 धकला जाएगा, और 3 ऐसे भी तो ऐसे चला जाएगा, मतलब 6 के बगल में चला जाएगा। लेकिन ये 2 से ओवरलैप करेगा 5, तो इसको एक बार ऐसे घुमाना पड़ेगा, है ना। तो 2 उतर जाएगा 6 के सामने में, और 3 जो आपका उतर जाएगा 5 के नीचे में, 5 के नीचे में 3 उतर जाएगा, ऐसे करके इसका आंसर सही होगा। आशा करता है आपकी ये क्लास सही होगी, और अगर इस वीडियो को आप अच्छे से प्यार देंगे तो मैं वादा करता हूँ, जिस तरह से मैंने मैथ का 15 सेट बैक टू बैक, एक दिन भी छुट्टी नहीं रहा था, शायद एक दिन छुट्टी रहा था, आपको दिया था, उसी तरह से मैं एग्ज़ाम तक आपको बैक टू बैक देता रहूँगा, एक दिन भी छुट्टी नहीं। शायद भले ही कभी 1 2 दिन छुट्टी हो जाए, मुझे मेरा मन नहीं लगेगा, है ना, कभी थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब होता है तो, ठीक है। तो आशा करता है आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से प्यार देंगे, जिस तरह से मैथ्स को प्यार दिए। और आज मिला आपको रीजनिंग, तो कल मिलेगा मैथ, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।